दोस्तों, देश की राजनीति में, देश के संविधान में बहुत ही बड़ी बदलाव होने वाली है। क्या बदलाव होने वाली है दोस्तों? लोकसभा की जो सीटें थी 543 उसे बढ़ा करके 800 या फिर 850 किया जा सकता है। ये क्यों किया जाएगा उसके बारे में बात करेंगे, और साथ ही भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण के लिए राजनीति में क्या मामला है, इन सारे चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हमें यह समझना होगा कि आखिर ये जो भारत में जनगणना होती है क्यों होती है, इसका प्रावधान क्या है, ये कौन सी कानून के तहत होता है, इन सारे चीजों के ऊपर हम बात करेंगे। दोस्तों, भारत के संविधान में जनगणना एक्ट 1948 के तहत ये बताया गया हुआ है कि भारत देश में हर 10 साल के बाद जनसंख्या काउंटिंग होना बहुत ही अनिवार्य है। जैसा कि पिछली बार 2011 में जनसंख्या काउंटिंग हुआ था, लेकिन उसके बाद 2021 में जनगणना काउंटिंग होना था, लेकिन उस टाइम में कोविड-19 होने के कारण, लॉकडाउन होने के कारण जनसंख्या काउंटिंग नहीं हो पाया, गिनती नहीं हो पाया, जिसके लिए आज अभी के समय में भारत सरकार के बीजेपी नेता नरेंद्र मोदी ने खुद बताया है कि अब जनसंख्या काउंटिंग होने वाली है, जिसके लिए लगभग 15,000 करोड़ रुपए का प्रावधान भी पारित कर दिया गया है जनसंख्या काउंटिंग के लिए, जनगणना के लिए। दोस्तों, बताना चाहूँगा कि ये जो किस कारण होता है, ये जो होता है भारत के जो हर एक और अन्य वन्य वर्ग के जो लोग रहते हैं उनकी डेटा लेने के लिए, ताकि उसके अनुसार भारत सरकार काम करे। भारत में जो समानता का जो अधिकार जो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने दिया है उसे बराबर रखे, इसके लिए जनगणना किया जाता है हर 10 साल के बाद, जो कि 2021 में नहीं हो पाया था, अब होने वाली है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि भारत में जो लोकसभा की सीटें हैं 543 उसे बढ़ा करके 800 या फिर 850 क्यों किया जा रहा है, इसका कारण क्या है? दोस्तों, 2023 में महिला आरक्षण विधेयक योजना लागू किया गया था, जिसमें कि महिलाओं को 33% राजनीति में आने के लिए प्रावधान किया गया था, आरक्षण दिया गया था। दोस्तों, उस टाइम पे पूरा तरीका से पारित नहीं हो पाया था, उसे वापस उठा करके भारत के नरेंद्र मोदी ने खुद बताया है कि फिर से इसके ऊपर चर्चा होगी। नरेंद्र मोदी ने यहाँ तक कहा है कि इस योजना को लगभग 2029 से पहले हर हाल में लागू होना चाहिए, और इसके लिए सीटों की संख्या बढ़ सकती है, और सीटों की संख्या बढ़ती कैसे है इसके बारे में हम बात करते हैं। दोस्तों, जनगणना के अनुसार हमें पता चलता है कि कौन सा एरिया में जनसंख्या ज़्यादा है, कौन सा एरिया में जनसंख्या कम है। दोस्तों, जो जहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा होगी वहाँ पे आधा करके, वहाँ पे टुकड़ा करके जनसंख्या के मुताबिक सीटों की संख्या बढ़ाया जाता है। जैसे कि बिहार हो गया, जैसे कि यूपी हो गया, यहाँ पे जनसंख्या बहुत ही ज़्यादा है, यहाँ पे सीटें ज़्यादा बढ़ सकती है। जैसे तमिलनाडु, जैसे केरला, वहाँ पर जनसंख्या कम है, वहाँ पे सीटों की संख्या, लोकसभा सीटों की संख्या कम हो सकती है। तो बताना चाहूँगा कि यह बात ध्यान रहे कि जो सीटों की संख्या होता है, सांसद की सीटों की संख्या, ये जनसंख्या के आधार पर अलग अलग होता है, जनसंख्या के आधार पर बंटवारा होता है, न कि क्षेत्रफल के अनुसार। तो अब बड़ा सवाल आता है कि आखिर जो सीटों की संख्या बढ़ाया जा रहा है, क्यों बढ़ाया जा रहा है, जबकि 543 सीटों में से भी महिलाओं को संख्या 33% आरक्षण दिया जा सकता है, ये क्यों बढ़ाया क्यों जा रहा है? दोस्तों, भारत की आबादी 2011 के अनुसार 120 करोड़ के आसपास थी, लेकिन अभी हमारी आबादी लगभग यूएन के मुताबिक 150 करोड़ तक पहुंच चुकी है, जिसमें लगभग 30 करोड़ की आबादी ज़्यादा हो चुकी है। तो ऐसे में हमारी जो 2011 में जो हमारी जनसंख्या थी 120 करोड़, उसके मुताबिक हमारी जो सीटें थी लोकसभा की 543, लेकिन 30 करोड़ जैसे ही जनसंख्या बढ़ी उसके मुताबिक हमारी सीटों की भी संख्या बढ़नी चाहिए, क्योंकि अगर सीटों की संख्या नहीं बढ़ती है तो मान के चलो कि अगर किसी के पास 1000 आदमी के पास 1 लीडर होता है तो हज़ारों की बात सुनने में दिक्कत हो सकती है, लेकिन 100 लोगों के पास 1 लीडर होगा तो 100 लोगों की बात सुनने में आसानी होगी। इसके लिए हमें सीटों की संख्या बढ़ानी होगी, ताकि हमें हर एक लोगों की समस्या आसानी से पता चल सके, उसके अनुसार हम काम किया जा सके। इसके लिए सीटों की संख्या बढ़ाई जा रही है। तो यह योजना लोकसभा और विधानसभा दोनों में लागू होने वाला है। तो बताना चाहूंगा कि ये जो महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया है, ये अभी पारित हो रहा है, अभी हुआ नहीं है। ये 2029 से पहले ये प्रावधान किया गया है, उससे पहले लागू हो सकता है। बताना चाहूंगा कि अभी से पहले महिलाओं को 0% आरक्षण दिया गया था, जबकि भारत के संविधान बनने के टाइम ही एससी को 15% आरक्षण दिया गया था और एसटी को 7.5% आरक्षण दिया गया था, जबकि महिलाओं को कोई भी प्रावधान नहीं था। सिर्फ एससी और एसटी में महिलाओं और पुरुष दोनों को आरक्षण दिया गया था। लेकिन अभी जो नया कानून आया हुआ है इसमें सिर्फ महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाएगा। मान के चलो कि अगर 850 सीटें होती है उसमें से 275 या फिर 280 के आसपास महिलाओं का सीट होना अनिवार्य होगा। दोस्तों, मैंने इस वीडियो में बताया कि भारत की जनसंख्या जनगणना किस तरीके से होता है उसके बारे में बताया, और साथ ही भारत में जो सीटों की संख्या बढ़ोतरी हो रही है किस प्रकार हो रही है, ये सारी चीज़ों के ऊपर मैंने डिटेल में बता
चुका है, तो आपको बिल्कुल ही आसानी तरीक़े से समझ में आ गया होगा। मैं आशा करता हूँ अगर आपको ये बिल्कुल ही आसानी तरीक़े से समझ में आ गया होगा तो आप इस वीडियो को चैनल लाइक और सब्सक्राइब फॉलो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही वीडियो इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके पास आता रहेगा आगे भी। मिलते हैं अगला वीडियो में कोई खास जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय।